महात्मा बुद्ध से लोगों ने प्रश्न किया कि राजपाट छोड़कर जंगल में आकर और ध्यान करने से आपको क्या मिला, क्या प्राप्त किया आपने। महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया कि मिला कुछ नहीं, छूट गया। क्रोध छूट गया, तनाव छूट गया, लालच छूट गया, चिंता छूट गई, आयु की चिंता छूट गई, मृत्यु का भय छूट गया और वो सब कुछ छूट गया जो संसार को आसार बनाता है। दूसरी चीज़, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि सकारात्मक कौन और नकारात्मक कौन। यदि किसी भी जीव को कष्ट में देखकर किसी व्यक्ति को प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, दुख में देखकर, कष्ट में देखकर, पीड़ा में देखकर किसी व्यक्ति को यदि प्रसन्नता होती है तो वो नकारात्मक है, वो इंसान नहीं है। और किसी भी व्यक्ति को दुख में देखकर, कष्ट में देखकर, पीड़ा में देखकर, बीमारी में देखकर, सुनकर उसके बारे में यदि आपको उसके प्रति सहानुभूति होती है और ये प्रार्थना होती है कि भगवान सबको प्रसन्न रखे, सुखी रखे, किसी प्रकार का कष्ट ना दे, तो आप सकारात्मक हैं। हम अपने विचारों के माध्यम से सबके लिए अच्छा सोचें, सबके लिए सुख सोचें, सबके लिए प्रगति, उन्नति और वैभव सोचें। और महात्मा बुद्ध ने जो बताया, ध्यान करें और ध्यान के माध्यम से आयु का भय, मृत्यु का भय, लालच, अहंकार, क्रोध, आलोचना आदि नकारात्मक चीज़ें छूट जाएं, तो समझ लीजिए आप भक्ति के मार्ग पर तीन सीढ़ी चढ़ गए हैं, चौथी सीढ़ी बाकी है। जीवन में बहुत सारे पड़ाव आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, परंतु यदि आप ध्यान के माध्यम से भक्ति करते हैं, और हम करते हैं, तो ये चीज़ें हमारा विषय नहीं रहेंगी, ये परम शक्ति का विषय रहेंगी, शिव का विषय रहेंगी। उनके हाथ में सब कुछ है। कर्म हमारे हाथ में हैं। विचारों से कर्म बनते हैं, कभी कभी कर्मों से भी विचार बनते हैं, और वो संगत का फ़र्क पड़ता है कि आपकी संगति क्या है। यही मेरा आपसे निवेदन है कि ध्यान कीजिए और ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के लिए शुभ शुभ की कामना और प्रार्थना अपनी भक्ति में शामिल कीजिए। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ।